दिस वीडियो जस्ट स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इग्नू के स्टूडेंट्स को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज़्यादा का परचेज़ करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि है CU 2023, जो कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज़ करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू 2023 एग्ज़ामिनेशन, जो कि जून मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं। अगले मंथ से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो इग्नू जून 2023 एग्ज़ामिनेशन को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस आप सभी को जो कि फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पेपर है वो 100% कैंसिल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो इग्नू जून 2023 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए इग्नू ने हॉल टिकट पहले ही जारी कर दिया है। और इसी के बीच आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन भी अब अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी के बीच काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट है कि सर किन बातों को हमें फॉलो करना है और किन बातों को फॉलो नहीं करना है, जिससे हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है वो काफ़ी अच्छा जाए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या आप कह सकते हो गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। वो मैं पहले आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने हैं, ठीक है, और आपको ऐसी क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है जो कि आपके एग्ज़ाम से लिए काफ़ी ज़रूरी है। चुप रहना। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से जो कि आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको ज़रा बता दूं। पहला जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने अनुक्रमक अत्यंत सावधानी पूर्वक लिखे, यानी कि आपको जो अपना रोल नंबर है, जो आपका अपना एनरोलमेंट नंबर है, वो आपको अपनी जो उत्तर जो पुस्तिका है, जो आंसर शीट है, उस पर आपको ध्यान से अपना रोल नंबर लिखना है। अगर रोल नंबर गलत डालते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि परीक्षार्थी का जो रोल नंबर है वो 10 अंकों की बजाय 9 अंकों का है तो उसे अंतिम के जो ब्लैकेट होगा उसमें आपको X अंकित करना चाहिए। 10 अंकों का बनाने के लिए प्रारंभ में शून्य का प्रयोग ना करें। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो शून्य का प्रयोग करते हैं, वो सोचते हैं कि आगे हम 0 लगा दें ताकि हम ब्लैकेट भर दें, क्योंकि इग्नू का जो फ्रंट पेज होता है ना आंसर शीट का, जिसमें आप डिटेल भरते हो, उसमें ब्लैकेट में रोल नंबर आपको भरना होता है, ठीक है। तो आपको लास्ट में X कट्टा लगा देना है जो भी खाली बॉक्स रहेगा, अगर आपका नॉन रोल नंबर का अगर रोल नंबर है, ठीक है। परीक्षा केंद्र का कोड भी इसी प्रकार से भरना चाहिए, ठीक है, यानी जो आपका एग्जामिनेशन कोड है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका के अलावा आपको कोई और एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, पहली चीज़, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो मैं सभी को बता दूं इग्नू में एक चीज़ और है कि आपको जो आंसर शीट दी जाती है ना, जो उत्तर पुस्तिका दी जाती है, वो एक ही बार मिलती है। उसमें टोटल 25 से 26 पेजेस आपके होते हैं। इसके अलावा अगर आप 25 पेजेस में भी अगर आप रामायण महाभारत लिख देते हो और आप कहते हो कि सर मुझे एक और पुस्तिका दीजिए, आंसर शीट दीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी सीट नहीं प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही लिखना जितने में आपका आंसर हो जाए। ऐसा मत करना 10-10 पेजेस भर के आ रहे हो, पता चला 3 क्वेश्चन में आपकी आंसर शीट फुल हो जाए, ठीक है। और कोई भी पेजेस आपको खाली नहीं छोड़ना है, साफ साफ लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है, आपको हस्ताक्षर करने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। अगर आप ये चीज़ मिस करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, और ठीक है ना, देखिए साफ साफ लिखा है, अगर आप हस्ताक्षर नहीं करते
तो आपको अनुपस्थित माना जाएगा, नहीं आपको अब्सेंट लगा दी जाएगी, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। चौथा, जब आप उत्तर पुस्तिका यानी जब आप आंसर शीट अपनी सबमिट करोगे उससे पहले आप अपनी आंसर शीट को अच्छे से जांच ले कि आपने स्वयं के हस्ताक्षर किए या नहीं किए, और साथ ही परीक्षा की डेट और टाइमिंग आपको डालनी है। इसके अलावा जो निरीक्षक होता है, जो अंदर जिसकी ड्यूटी होती है, उसकी सिग्नेचर भी आपके उत्तर पुस्तिका में लगी होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा, जो स्टूडेंट है हॉल टिकट प्रवेश पत्र पर उल्लेखित परीक्षा केंद्र के अलावा किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि देखिए, पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि मान लीजिए जो आपका हॉल टिकट निकला हुआ है, इग्नू वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, उस हॉल टिकट में मान लीजिए आपका जो सेंटर है वो सेंटर कॉलेज ये है, मतलब कोई कॉलेज आपके पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि ये कॉलेज तो मेरे घर से बहुत दूर है, मैं तो किसी अपने पास के कॉलेज में जाऊंगा, तो मैं आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा, आपको अनुमति नहीं होगी। आपको उसी सेंटर पर परीक्षा देनी है जहाँ जिस सेंटर की डिटेल आपके हॉल टिकट में आई होगी, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये कहता है। छठा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिकली पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कि वो अपना समय मांग सकते हैं। 3 घंटे का जो समय होता है वो आधा घंटा हो वो मांग सकते हैं अपने उनसे, वो उनका मन है। तो इसको लेकर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात है। 7वां पॉइंट है, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए, यानी आपके पास ID कार्ड होना चाहिए। यदि किसी कारण से स्टूडेंट के पास इग्नू द्वारा जारी वैध पहचान पत्र नहीं है तो परीक्षा प्रवेश हॉल में किसी सरकारी संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त वैध पहचान पत्र दिखा सकते हो। मतलब कि आपके पास अगर इग्नू का ID कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, कुछ भी ऐसा जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो और उसमें आपकी फ़ोटो वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। वैसे ID कार्ड लेकर जाना। 8वां, परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट मोबाइल लेकर पकड़े जाते हैं और उसमें क्या होता है, आपको में UFM लगा दी जाएगी और आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है। मतलब क्या है इसका, देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। कई स्टूडेंट कहेंगे सर मैं तो मोबाइल लेके क्या अंदर क्लास में नहीं जा सकता। देखिए मतलब ये है, क्लासेस में तो आप ले जा सकते हो, बट एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जिसकी ड्यूटी लगी रहेगी वो आपसे खुद बोलेगा कि अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो वो या तो अपने बैग में रख दे या यहाँ जमा करा दे, अपने पास नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद अगर आपके पास मिलता है तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। 9वां पॉइंट है, परीक्षा में कैलकुलेटर उपयोग करने की अनुमति है। यानी कि अगर जैसे किसी का अकाउंट्स का पेपर है या कोई स्टैटिक्स का पेपर है, इसमें कैलकुलेशन आती है, तो आप कैलकुलेटर उपयोग कर सकते हैं जब तक कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों के माध्यम से अन्यथा प्रतिबंधित ना हो। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि कैलकुलेटर ले जा सकते हो उस पेपर में तो ही लेकर जाना, अगर लिखा है नहीं ले जा सकते तो नहीं ले जा सकते, ठीक है। 10वां पॉइंट है, परीक्षा का माध्यम, परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर केवल उसी भाषा में लिखने होते हैं जिसमें पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यद्यपि परीक्षार्थियों के पास हिंदी मीडियम में परीक्षा देने का विकल्प है, भले ही उनका पंजीकरण अंग्रेजी मीडियम में क्यों ना हो। देखिए सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो मैं हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहूँ तो आप दे सकते हो, बट हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम नहीं दे सकता। 10वां पॉइंट इसको बोलता है, ठीक है। 11वां पॉइंट है, किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए उत्तर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई अपनी लैंग्वेज यूज करते हो हिंदी इंग्लिश के अलावा तो आपकी जो आंसर शीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 12वां है आपको, निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्र वास्तुनिष्ठ प्रकार बहु विकल्पीय प्रश्न पैटर्न के होंगे, केवल OMR सीट पर आयोजित किए जाएंगे। कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो OMR सीट पर होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले कोर्स है आप देख सकते हो, ये सारे पेपर OMR सीट पर होते हैं जिन्होंने लिस्ट दे रखी है। कोई नहीं, हम इसको थोड़ा अलग करते हैं, ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के आएंगे, ठीक है। ये भी छोड़ दीजिए, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये मेन है। 15वां पॉइंट, प्रश्न पत्र पर वितरित होने के, देखिए प्रश्न पत्र मिलने के
15 मिनट बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 2 बजे का है, 2:15 तक आपको एंट्री मिलेगी। 2:15 के बाद अगर आप जाते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा जो वहाँ का जो अधीक्षक होगा, जो वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट होगा, 30 मिनट का वो एक्स्ट्रा टाइम आपको दे सकता है अगर आप लेट होते हो, वो उसके ऊपर है। ठीक है, इसमें इग्नू का कोई हाथ नहीं है। 16वां पॉइंट है, परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे की समाप्ति से पहले किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल छोड़ने या प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि कम से कम आपको 1 घंटा रहना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आधे घंटे में वो उनका पेपर हो जाता है, वो कहता है सर हमारा हो गया, हम जा रहे हैं। बेशक सीट खाली होती है, तो 1 घंटे बाद ही आप जा सकते हो। ठीक है। 17वां पॉइंट, हॉल टिकट वैध है यदि, ठीक है, हॉल टिकट आपका वैध रहेगा। 18वां पॉइंट, किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर उत्तर पुस्तिका ले जाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि आप जो उत्तर पुस्तिका है वो हॉल के बाहर नहीं ले जा सकते। यदि ऐसा पाया जाता है तो मामला पुलिस और UFM पंजीकृत किया जाएगा। मतलब अपनी जो उत्तर पुस्तिका है वो अगर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर लेकर जाते हो तो या तो आपको पुलिस में केस दिया जा सकता है या आपके पेपर में UFM लगाई जा सकती है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। देखिए, उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाने का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि आप उसको बाहर लेकर जा रहे हो, उससे किसी का आंसर उस पर लिखवा के ला रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर आपका विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वह भविष्य के संदर्भ के लिए अपने हॉल टिकट प्रवेश पत्र की एक प्रति अच्छी स्थिति में सुरक्षित रखे। मतलब कि आपको अपना हॉल टिकट अच्छे से रखना है अपने पास। अगर मान लीजिए जब रीवैल्यूएशन वगैरह करवाए तो हॉल टिकट का बहुत वैल्यू रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस है जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आप इनको फॉलो करते तो आपका एग्ज़ाम आराम से होगा। अगर आप इनमें से कोई भी एक रूल ब्रेक करते तो आपका एग्ज़ाम 100% कैंसिल हो जाएगा या आपको परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।